Hello बच्चों, let us see the question. The question says the molecule having permanent dipole moment is. हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं. पहला SF4 है, दूसरा XEF4, तीसरा है SiF4 और चौथा है BF3. हमको चार ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल होगा जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा. ठीक है, तो आइए देख लेते हैं. यहाँ पे इन सभी का अगर हम स्ट्रक्चर देख लें तो हमको आइडिया लग जाएगा कि किसमें परमानेंट डाइपोल होगा या किसमें नहीं होगा. बात करें डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जब भी हम क्या करते हैं, जो अपोजिटली चार्ज होते हैं अगर उनको हम एक डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं, एक r डिस्टेंस से मान लीजिए में सेपरेट कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम डाइपोल कहते हैं. ठीक है, कि सेट ऑफ अपोजिट चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं जिनको सेपरेट कर देते हैं एक फिक्स डिस्टेंस से, तो उससे क्या होता है? डाइपोल एक क्रिएट हो जाता है और उसी से क्या होता है? उनका एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है. ठीक है, हमको वही फाइंड आउट करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल होगा जिसके पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा. बात करें सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, दैट इज SF4 दिया है. SF4 में सेंट्रल एटम क्या है? सल्फर है. हमको पता है सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का है. 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक, अभी क्या करेगा? 4 बॉन्ड बनाए इसने, 4 फ्लोरीन से ये जुड़ा हुआ है, 1 2 3 एंड 4. तो क्या होगा? यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि एक इसके पास लोन पेयर होगा. अगर हम इसका स्टेरिक नंबर फाइंड करें तो स्टेरिक नंबर क्या होता है? लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. लोन पेयर एक है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 एंड 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 + 4 इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा. यानी कि इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा? sp3d. ये sp3d होगा और sp3d हाइब्रिडेशन होगा, मतलब इसकी जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी पेंटागोनल पिरामिडल या स्क्वायर, सॉरी पेंटागोनल पिरामिडल नहीं होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा. क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी. अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये कैसा होगा? यहाँ पर सल्फर सेंट्रल एटम है, एक स्क्वायर प्लेनर होगा जहां पर चारों जो है फ्लोरीन एटम्स होंगे और उसके क्या होगा? ये हो गया ऐसा, ठीक है ना. और इसके अबव द प्लेन में यहाँ पे क्या होगा? एक लोन पेयर होगा जो यहाँ पे दिख रहा था. ठीक, तो इस लोन पेयर की वजह से क्या होगा? बाकी तो यहाँ पे जो चारों फ्लोरीन एटम्स होंगे उनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बट यहाँ पर जो इस लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ऊपर तो दिख रहा है लेकिन नीचे नहीं दिख रहा, तो इसको बैलेंस नहीं हो पाएगा ये. इस वजह से क्या होगा? इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है म्यू वो 0 को इक्वल नहीं होगा. जब ये 0 को इक्वल नहीं होगा तो इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये क्या होगा? इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा. तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, कौन सा है वो? ऑप्शन ए है. तो हमारा आंसर तो मिल गया हमें यहाँ पे. बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं. ऑप्शन बी हमें दिया है XeF4. XeF4 की बात करते हैं, जिनॉन का टेट्राफ्लोराइड कॉम्प्लेक्स है. जिनॉन के पास क्या होते हैं? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. 4 इसने बॉन्ड बना रखे हैं. 4 बॉन्ड कैसे बनाए गए? 1 2 3 4, इसने 4 फ्लोरीन से बॉन्ड बना लिए हैं. ठीक है, अब इसके पास 2 लोन पेयर होंगे. स्टेरिक नंबर इसका फाइंड करें अगर हम, तो स्टेरिक नंबर क्या होता है? लोन पेयर कितने इसके पास? 2 है और सिंगल बॉन्ड कितने इसके पास? 4 है, तो ये आ जाएगा 6. 6 मीन्स क्या? हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा इसका? sp3d2 आ जाएगा. sp3d2 क्या होता है? हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी कैसी होगी? दैट इज XE F F F एंड F ये होंगे और एक अबव द प्लेन लोन पेयर रहेगा इसका और एक बेलो द प्लेन इसका लोन पेयर रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? परफेक्टली यहाँ पे बैलेंस रहेगा. ये लोन पेयर के भी जो इंटरेक्शन होंगे दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि एक दूसरे के 180 डिग्री पर है. और इसका जो इसका जो आपका जो है डाइपोल मोमेंट रहेगा वो इसके से कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का इससे कैंसिल हो जाएगा. यानी कि इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा? 0 रहेगा. तो इसमें कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट देखने को नहीं मिलेगा. ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. इसी तरह अगर देखें ऑप्शन सी को, ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी में हमको दिया गया SiF4 दिया है. SiF4 सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. कार्बन फैमिली का है तो 1 2 3 4, इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं. ठीक है, इसका स्टेरिक नंबर अगर हम फाइंड करेंगे तो इसका स्टेरिक नंबर आएगा क्या? इसके पास लोन पेयर तो कुछ है नहीं और सिंगल बॉन्ड है 4, तो ये हो जाएगा 4. 4 मीन्स क्या? इसका हाइब्रिडेशन होगा दैट इज sp3. तो ये एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, SI F F F और F. तो जितने भी परफेक्ट टेट्राहेड्रल्स होते हैं उनमें क्या होता है? उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0 ही होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे साइड एटम्स भी क्या है? सेम ही है. तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा. ऑप्शन डी की बात करते हैं. ऑप्शन डी में हमको BF3 दिया गया है.
BF3 क्या होगा? BF3 में हम देखें सेंट्रल एटम बोरॉन है, इसके वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं फ्लोरीन के साथ में। अगेन इसका स्ट्राइक नंबर क्या आएगा? 0 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर, ये आ जाएगा 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? दैट इज sp2। sp2 होगा तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? इसकी ज्योमेट्री होगी यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, इसका जो ज्योमेट्री दैट इज यहाँ पे टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है ना। और जो इसकी ज्योमेट्री होगी दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी कैसी? बोरॉन इधर फ्लोरीन एटम, इधर भी फ्लोरीन और इधर भी फ्लोरीन, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में लाई करते हैं। यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा? 0 ही रहने वाला, क्योंकि सारे साइड एटम सेम है, ठीक है। तो जिस वजह से हमने देखा यहाँ पे क्या कि ऑप्शन डी भी हमारा नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, तो हमने देखा कि ऑप्शन ए में जो हमको SF4 दिया गया था, इस पे क्योंकि अबव द प्लेन तो एक लोन पेयर प्रेजेंट है, बट इसका काउंटर लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होता, जिसकी वजह से यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से परमानेंट डाइपोल मोमेंट शो करता है। शोज परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड।